नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अंकगणित सेगमेंट में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे और उस पर आधारित सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने जो है एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था और मैंने कहा था कि आप जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व करेंगे। आइए फिर सॉल्व करते हैं। आपके कानों में जो है हो सकता है कि पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो, लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन तो लगा नहीं है, ये सिंपली ही है। आइए देखिए, दिया एक दो संख्याओं x और y का HCF और एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है तथा क्या दिया है, उन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, तो पूछा है इसका मान। ठीक, ये प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए, हम लोग एक पिछली क्लास में एक कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर दो संख्याएं हैं, उन दोनों का गुणा जो है उन संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इस कंसेप्ट का इस प्रश्न में इस्तेमाल करिए। दो संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, x दिया गया है और y दिया गया है, एचसीएफ भी दिया है 3, एलसीएम कितना दिया है 105। तो यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आया, 105 यहीं 315 ना, ये हो गया। और क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है 36 दिया है ना। ठीक, देखिए हमको इसका मान निकालना है, तो आइए देखें, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो एक्स वाई मिलेगा, वाई से इसमें भाग लगाएंगे तो एक्स का ऊपर गुणा होगा। ठीक, और यहाँ पे एक्स से भाग लगाएंगे तो वाई बचेगा, वाई का ऊपर गुणा होगा। यानी कि अंश में क्या, हर अंश में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई ना। और इसका मान हमको पता है, रख दीजिए। एक्स प्लस वाई का मान मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 36 है और ये एक्स वाई का मान 315 है। अब देखिए ये किससे विभाजित होगा, इसको और सरल करिए। 6 3 9 5 1 6 3 9, क्योंकि हम लोग रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं तो वही अप्लाई करके चेक कर लिया करिए। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये सीधा 9 से ही काट दीजिए, 9 से ये विभाजित हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 4 31, 9 5 45 और ये इसको करने 9 चौक 36, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो 4/35 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, ये हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 13, यानी जिनका मासा जो है वो 13 दिया गया है तथा इनका योगफल 130 है। अब देखिए, ये सवाल हम लोगों के सामने है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 13 होना चाहिए या जिनका मासा 13 होना चाहिए तथा उन संख्याओं का योगफल जो है 130 होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी HCF के आधार पर संख्या डिजाइन करते हैं। ठीक, HCF कितना दिया गया है 13 दिया गया है ना, तो हम मान लेते हैं इससे संख्याएं क्या निकलेंगी 13x और 13y। ठीक, 13x और हाँ, तभी तो HCF 13 होगा। ठीक, ये हो गया ना, HCF 13 है तो हमने दो संख्याएं मान लिया 13x और 13y है। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तभी तो 13 ही आएगा ना, यानी कि हम लोग ऐसा मान सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इनका योगफल 130 है, यानी कि प्रश्न में दिया है 13x प्लस 13y, ये 130 दिया गया है। ठीक, अब हम इसको और सरल कर लेते हैं तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए
ये हमको पता है, ठीक। इसी के आधार पे हम लोग संभावना लगाएंगे कि कितने संख्या युग्म संभव हैं। तो x और y के हम लोग विभिन्न मान लेते जाएंगे और इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हों। देखिए, अगर x का मान मान लीजिए हम 1 ले लें और y का मान कितना लें, 9 हो ले तब भी हो जाएगा। 2 लें, 8 ले लें, 3 लें, 7 ले लें, 4 लें, 6 ले लें, 5 लें, 5 ले लें, ठीक। इसके बाद जब भी लेंगे तो वो इसी का रिपीटेशन होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखी जाती है कि ये दोनों संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, ठीक। ये भी नहीं होगा, ठीक। आपस में ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी। एक संख्या ये बनेगी, एक संख्या ये बनेगी, ठीक। तो ऐसे कितने संख्या युग्म संभव होंगे, 2 संख्या युग्म संभव होंगे, ठीक। अगर संख्याएं पूछता तो आप बता देते कौन कौन सा है संख्या युग्म। 1 और 9 है तथा 3वां 7 है। तो इसको जानने से पहले ये जो है, जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे तो इसमें हम लोग सह अभाज्य संख्याओं को लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसके विषय में जान लीजिए। सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। आप लोग प्राइम नंबर तो पढ़े होंगे। को प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं, पहली बात तो इसमें संख्याएं जोड़े में रहती हैं और उन दोनों का जो दोनों हैं आपस में उनका एक भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 1 और 9 का, देखिए ये सहभाज्य हैं कि, या ऐसा कह लीजिए कि ऐसी 2 संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे जिनका मासा 1 हो, ठीक। जिनका मासा 1 हो उसको हम लोग सहभाज्य संख्या बोलेंगे। मासा जो है या HCF जो है वो 1 हो तभी हम उस संख्या को सहभाज्य बोलेंगे, ठीक। यही एक पॉइंट ध्यान में रखे रहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मासा जो है 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मासा देखें तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक। इस वजह से हम लोग यहाँ पे मासा जो है वो 5 हो जाएगी। इस वजह से हम लोग यहाँ पे केवल इन दोनों को ही लेंगे, ठीक। अगर इस तरीके का प्रश्न दिया रहे कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 13 हो तथा इनका योगफल 130 हो, तो हम लोग HCF के आधार पर 2 संख्याएं डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद जो अगली शर्त दी हुई है उसके आधार पर एक समीकरण बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से युग्म बन रहे हैं जिनका जो है HCF या जिनका मासा 1 हो, उन्हीं 2 संख्याओं को हम ले लेंगे, ठीक। उन्हीं जोड़े वाली संख्याओं को ले लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। जैसे अगर इसमें संख्याएं पूछा होता तो आप जो है यही एक बार इसको रख के जो है इस इक्वेशन में निकाल लेते। इसमें नहीं, संख्या तो ये है ना। एक बार 1 और 9 रख के x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 9 रख के संख्या निकाल लेती, फिर या एक बार 3 और 7 रख के निकाल लिया जाता, ठीक। ये हो गया। अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे जो जानने वाली बात है कि हम लोग जब भी संख्या युग्म पूछे तो उसमें हम लोग जोड़े वाली संख्याओं को लेते हैं और उसमें भी उन 2 संख्याओं को लेते हैं जिनका जो है मासा 1 हो, ठीक। ये हो गया। इस पर और सवाल करते हैं तब स्थिति और स्पष्ट होगी। और दिया ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF जिनका HCF 11 व LCM जो है 396 हो। ये अगला सवाल है कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 11 व LCM 396 हो। तो अब मैंने क्या बताया था कि हम लोग इसकी सहायता से संख्या डिजाइन करेंगे। तो ये करते हैं। HCF दिया गया है 11, तो इसके आधार पर संख्याएं क्या डिजाइन होंगी, 11x और 11y, ठीक। ये हो गया। अब कह रहा है कि ये 2 संख्याएं हो गई। अब दिया है कि इन संख्याओं का LCM 396 है, तो इन संख्याओं का LCM निकालना मैंने बताया है। तो इसका LCM क्या होगा, 11 जो कॉमन रहे उसको लिख लेते हैं। उसके बाद
जो बचता है वो भी लिख लेते हैं कि XY बच रहा है, उसको लिख लिए। ये कितना बना, 396 बना ना। अब XY का मान यहाँ से कितना आया, 396 बटे 11। ये 11 से विभाजित हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी में हमने बताया था तो वहाँ पे बताया था कि सम स्थानों पर संख्याओं का योग लिखते हैं, उसके बाद विषम स्थानों के संख्याओं का योग लिखते, अंकों का योग लिखते हैं, दोनों को घटा देते हैं। अगर 0 आता है या 11 के मल्टीपल में आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 6 9 है, 9 - 9 0 आएगा, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 3 33 39, 11 6 66, यानी कि यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कि XY का मान हमको 36 मिला। ठीक, तो अब यहाँ पे विचार करिए कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं XY स्थान पे। अगर एक हम लोग x का मान लें तो y का मान 36 लेना पड़ेगा। अगर 2 लें x का मान तो इसको 18 लेना पड़ेगा। 3 लें तो ये 12 लेना पड़ेगा। 4 लें तो ये 9 लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 5 से होगा नहीं, 6 लें तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बाकी संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेंगी। ये हो गया। तो अब इसमें मैंने बताया कि ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनका मासा 1 हो। यहाँ पे देखिए, एक तो ये वाला बनेगा 1 और 36। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मासा 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ ये भी नहीं बनेगा, और एक ये बनेगा। ठीक, और ये नहीं बनेगा। तो जो इसका जवाब आएगा वो पूछा है कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 11 व LCM 396 हो। तो ऐसे केवल 2 संख्या युग्म संभव हैं। 2 संख्या युग्म, इसको संख्या युग्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्याएं जोड़े में हैं। 2 संख्या युग्म संभव हैं, और वो कौन कौन सी हैं, लिख लीजिए। 1 और 36 हैं, व 4 और 9 है। अगर यही पूछा होता कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप एक बार 1 और 36 लिख के चेक कर लीजिए, तब भी उसका HCF और 11 मिलेगा और 396 LCM मिलेगा। और आप 4 और 9 अगर लेंगे तब भी जो है इन संख्याओं में रख के उनका HCF और LCM निकालेंगे तो ये जो प्रश्न दिया गया है वो सेटिस्फाइड होगा। अगला सवाल करते हैं। अब इस पर जो है ये 2 टाइप का हो गया। पहले में क्या था कि HCF और योगफल दिया गया था, दूसरा क्या था कि HCF और LCM दिया गया था। अब हम लोग HCF और गुणनफल की बात करते हैं कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 6 है तथा गुणनफल 720 है। ये HCF 6 तथा गुणनफल 720 है। ये प्रश्न है। ठीक, पूछ रहा है कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं जिनका HCF 6 तथा गुणनफल 720 है। आइए करते हैं। पहली बात मैंने बताया कि जो संख्या दी रही, जो HCF दिया रहा है उसकी सहायता से हम लोग संख्या डिजाइन करते हैं। HCF 6 दिया गया है तो यहाँ पे संख्याएं क्या डिजाइन होंगी, 6x और 6y। ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया कि जो अगली कंडीशन दी रही हो उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। इसके बाद दिया गया है गुणनफल दिया गया है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल 6x और 6y का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6x गुणे 6y। और ये दिया कितने के बराबर है, 720 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से xy बराबर क्या आएगा, 6 और 6 को नीचे भेज दीजिए इधर हर में। ठीक, इसको विभाजित करिए। 6 बारह में 72, 120 हो गया। ये 6 दूना 12, 20, यानी कि xy का मान कितना मिला, xy का मान 20 मिला। ठीक, अब xy का मान 20 कब होगा, तो उसके लिए देखिए इधर x लिख दिए, इधर y लिख दिए। x अगर 1 ले लें तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। अगर x का मान 2 ले लें, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग संभावना देखेंगे। ठीक, 2 ले लें तो y का मान 10 लेना पड़ेगा। 3 से होगा नहीं, 4 अगर 4 ले लें तो ये 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद 5 फिर 4, यानी कि इसके बाद रिपीटेशन होने लगेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें से मैंने बताया था कि हम उन्हीं युग्मों को लेंगे जिनका जो है मासा 1 हो। ठीक, एक तो ये संख्या होगी 1 और 20, एक ये संख्या होगी, ये वाला नहीं होगा। ठीक, तो इसका भी जो जवाब आएगा वो कितना संख्या युग्म आएगा, 2 संख्या युग्म ना। यानी कि 2 संख्या युग्म ऐसे हैं
जिनका HCF 11 होगा, जिनका HCF 6 है तथा LCM जो तथा गुणनफल जो है वो 720 होगा। दो संख्या 1 और 20 तथा 4 व 5 है। ठीक, ये इसका जवाब हो गया। अब ये एग्जाम में जब पूछेगा तो कभी कभी हो सकता है कैसे पूछे, कैसे कितने संख्या युग्म संभव है जिनका HCF तथा गुणनफल 720 है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दे, या हो सकता है कि ऑप्शन में ये वाला भी दे दे। ठीक, अब लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसमें हम लोग 3 तरीके का पढ़े। पहला जो था वो HCF दिया रहे तथा LCM दिया रहे, HCF दिया रहे, योगफल दिया रहे, HCF दिया रहे तथा गुणनफल दिया रहे। इन 3 तरीके के हम लोग सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं। जो अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 78 है। दो संख्याओं का योगफल 78 है। जो अगला सवाल है वो ये है कि दो संख्याओं का योगफल 168 है तथा इनके LCM व HCF के योगफल क्रमशः 504 व 476 हैं, तो उन संख्याओं को निकालें। ठीक, ये हमारा अगला सवाल है। देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं, इनका योगफल क्या दिया गया है, 168 दिया गया, ये पहली जानकारी है। अब दूसरी जानकारी जो दी गई है कि इन संख्याओं का LCM और HCF का योगफल क्रमशः 504 व 476, यानी कि LCM प्लस HCF दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 504, तथा LCM और HCF का अंतर भी दिया गया है ना, LCM माइनस HCF, ये कितना दिया गया है, 476। तो पूछ रहा है कि उन संख्याओं को निकालें। ठीक, जो ऐसी दो संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर LCM प्लस HCF दिया है और दूसरा जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो LCM माइनस HCF का दिया गया, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 LCM, ये बराबर होगा 6 4 10, 7 1 8, उसके बाद 5 4 9। यहाँ से LCM बराबर कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 980/2। ठीक, इसको जब सरल करेंगे तो ये 2 चौका 8 1 9, 2 9 18, 490 ना, 49 दूना 98 होता है। ठीक है, LCM हमको मिल गया। अब LCM की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन में जब LCM की वैल्यू रखेंगे तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 504 माइनस LCM। 504 में से अगर हम लोग 490 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 10 100 500, यानी 14 हमको मिलेगा। ठीक, HCF का मान कितना आ गया। अब ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा हो गया, इसमें जो टेक्निकलिटी थी वो यही थी कि LCM का योगफल दिया गया है, LCM HCF का, और उसका अंतर दिया गया है। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे जो है इसके आधार पर संख्याएं डिज़ाइन कर लेंगे। संख्याएं 14x और 14y, हमेशा संख्याएं जो डिज़ाइन करेंगे हम लोग HCF के आधार पर ही करेंगे। अब देखिए, इसका योगफल दिया गया है, यानी कि 14x प्लस 14y दिया गया है, ये दिया गया है 168 के। तो यहाँ से मैं एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, x प्लस वाई का मान कितना निकलेगा, 168। यहाँ से 14 कॉमन करके 14 हम लोग हर में ले जाएंगे। तो अब देखिए, इसको 14 से विभाजित करिए, 14 के 14 2 16, 14 दूना 28, यानी कि इसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, x प्लस वाई का मान कितना आया, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का मान जो है वो 12 आया। अब हम लोग फिर संभावना लगाते हैं ना, इसके लिए x का अगर हम लोग मान 1 लें, y का 11 लेना पड़ेगा, 2 लें तो 10 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 लें तो 9 लेना पड़ेगा, 4 लें तो 8 लेना पड़ेगा, 5 लें तो 7 लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद इसके बाद यही रिपीट होगा। इसमें से अब हम लोग किस युग्म को सेलेक्ट करेंगे जिसका मासा जो है 1 हो। तो इसमें जो है पहली संख्या ये होगी 1 और 11 वाली, और जो दूसरी संख्या होगी वो 5 और 7 होगी।
और बाकी ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनका जो मासा आएगा वो एक नहीं आएगा। ठीक, तो अब जो है इसी को रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग संख्या क्या माने हैं, यहाँ पर मैं जगह भाव है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। संख्या माना गया है 14x और 14y, ठीक ना। एक्स वाई का यहाँ पे देखिए 1 आया और 11 आया। अगर हम लोग 1 रखेंगे, एक मैं यहाँ छोटे में लिख रहा हूँ, 1 और 11 अगर इसमें रखेंगे, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। और y के स्थान पर 11 रखेंगे तो 14 गुणे 11 करेंगे कितना आएगा? 11 चौक 44 और 11 के 11 4 15, यानी 14 और 154 पहला जोड़ा आएगा, और जो दूसरा आएगा 5 और 7 रख दीजिए। यहाँ से जब इसमें 5 और 7 रखेंगे 14 25 70 और 14 से 98। अब डिपेंड इस पर करता कि ऑप्शन में दो दिया कौन सा है। अगर 70 98 दिया गया रहता तो हम लोग इसके साथ जाते, नहीं तो इसके साथ जाते। ठीक, तो ये है, इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का जब योगफल और अंतर दिया गया था उसकी सहायता से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मान निकाल लें। प्रमुख या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा हम लोग एचसीएफ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एचसीएफ अगर दिया रहे तो एचसीएफ के आधार पर हम लोग संख्या डिजाइन कर लेते हैं। संख्या डिजाइन कर लें तो उसके बाद सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक, तो ये है, संख्या डिजाइन करने के बाद 14x 14y आया, तो हम लोग जो ये जानकारी दी रही थी कि उनका योगफल जो है वो दिया था, तो उसकी सहायता से हम लोग ये निकाले कि इसमें से सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन कौन सा है। उसके बाद जो है जितना जो 2 जोड़े मिले हमको, 1 और 11 5 और 7 बारी बारी से रख दिए, तो एक उत्तर हमारा 14 154 आया, दूसरा और 70 और 98 आया। ठीक, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को जो है एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आप उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिया है 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल जो है वो दिया गया है 78 है। ठीक, तथा एलसीएम जो दिया गया है वो 252 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं। जो भी संख्या युग्म संभव हों उनको बताना है और संख्याएं भी बताना है। ठीक, दिया क्या है कि 2 संख्याओं का योगफल 78 है तथा उनका जो एलसीएम है वो 252 है। तो ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं, उनको उन संख्याओं को भी ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी तरफ से पूरा बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वही है कि यहाँ पर जो संसाधन हैं वो थोड़े सीमित हैं। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।